हेलो गाइस, डिजाइन शो टीचर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और आज के इस लेक्चर में मैं आपको लैंडस्केप के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। सो गाइस, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दे ताकि मुझे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पर आज के कमाल की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर बटन हाईलाइट हो रहा है, पूरी प्लेलिस्ट को तसल्ली से बैठकर देखें। और अगर आपको पर्टिकुलर इसी टॉपिक को देखना है, सीखना है, तो आप 100% अच्छे से सीख जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए आज के कमाल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लाइब्रेरी ऑलरेडी कर चुके हैं, मटेरियल कर चुके हैं, लाइटिंग कर चुके हैं। अब बारी यहाँ पर लैंडस्केप करने की। लैंडस्केप के टॉगल पर आते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक हाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। हाइट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर राइज, लोअर, फ्लैटन, जिट और स्मूथ कुछ ये ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रश का साइज है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं राइज, जैसे यहाँ पर अभी क्या है, प्लेन सरफेस है, राइट। तो अगर आपको इसको ऐसा नीचे दबाना है, एक बार मैं अब ऑफ कर देता हूं। अभी आपको मैं लैंडस्केप ग्रास के बारे में बताऊंगा। मैं हाइट पर दोबारा से आ गया तो अभी आप देखिए ये कर्सर है, यही है ब्रश का साइज। अगर मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूं तो देखो ये भी किस तरीके से छोटा हो गया, राइट। तो गाइज यहाँ पर ये है राइज करने के लिए। अगर आपको राइज करना है और यहाँ पर इसकी स्पीड है, ब्रश का स्पीड क्या है, अगर मैं इसको लो कर दूंगा तो देखो धीरे धीरे ऊपर हो रहा है। अब अगर आपने इसको इंक्रीज कर दिया, एक बार मैंने क्लिक किया और ये देखो पहाड़ बन गया, राइट। तो ये इस तरीके से काम करता है। लोअर करना है तो ऑब्वियस सी बात है, चीजें सेम है, ब्रश का साइज और ब्रश का स्पीड मैं यहाँ पर लोअर कर पाऊंगा इजीली, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो बहुत ही बैलेंस वे में आपको करना है कि आपको कितना बड़ा ऐसा गड्ढा करना है या जो भी है, ठीक है। देन यहाँ पर देखोगे तो आपके पास एक फ्लैटन करके लिखा हुआ है। ये फ्लैटन क्या है बेसिकली आपका, कि जो आपका ये सरफेस है इसको बिल्कुल एक लेवल में बराबर करने का काम देखो किस तरीके से कर रहा है। अगर आपको रैंडम करना है उसको बोलते हैं जिटर, देखो उबड़ खाबड़ कर देगा जिसको कहते हैं। स्मूथन करना है कॉर्नर टू कॉर्नर, देखो इस तरीके से किस तरीके से स्मूथ हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स जो है ना अपनी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। तो आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर, मेक श्योर आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडिटर रेजोल्यूशन को चूज कर रहे हैं, ठीक है। सो वापस से चलते हैं बिल्ड मोड पर। बिल्ड मोड पर जाने के बाद यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर अगर वापस से आपको फ्लैटन करना है, मान लीजिए आपने कुछ भी ऐसा उबड़ खाबड़ गलत पलत कर दिया है ना, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फ्लैटन लैंडस्केप, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए आपके पास लोड लैंडस्केप मैप का एक ऑप्शन है। अब ये मैप के ऊपर आप जब क्लिक करोगे ना तो आपको गूगल से काफी सारे सोर्स इमेजेस मिल जाएंगे। कुछ ब्लैक एंड व्हाइट इस तरीके के इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो एक बार मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूं। तो ये देखो कुछ इस तरीके का है, पिक्सल्स भी ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पर इस इमेज को मैंने ओपन पे क्लिक किया और आप देखो ये आपका किस तरीके से उस पर्टिकुलर सोर्स इमेज के थ्रू आपका ट्रेंसेस को क्रिएट कर दिया है ना, कॉन्टोर्स वगैरह क्रिएट कर दिया है। एक बार यहां पर मैं जूम आउट करता हूं तो देखो जो आपका मैप था ना, सेम वही यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर देखो आपके पास एक रेड बाउंड्री है, ठीक है। रेड बाउंड्री के बाहर यहां पर ना आपको एक तरह का मार्जिन मिलता है लैंडस्केप के अंदर। आप इस बाउंड्री के बाहर पेंट या कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो भी काम करना है आपको रेड के अंदर करना है। देन कर्सर पर ध्यान देना, यहां पर जो ब्रश का साइज है ना, देखो मैं इंक्रीज कर दिया, ठीक है। देखो वहां पर ब्रश का साइज क्या है, और जैसे जैसे मैं अपने इस येलो लाइन के पास आ रहा हूं ना, आप देखो आपका ब्रश का साइज छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप इस येलो, यहां पर देखो बाउंड्री पर ना येलो लाइंस है, येलो लाइन के बाहर कुछ भी काम करते हो, खासकर ये प्रॉब्लम कब आती है, जब हम इरिगेशन प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, क्योंकि मैं कर चुका हूं और उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है ना। तो उसमें क्या होता है कि मोर देन 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें एक फाइल में काम नहीं बनती है, हमें मल्टीपल फाइल में काम करना पड़ता है। तो ये लूमियन का एक मेरे को डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। वेल एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको बूस्ट अप करता है आपके काम को, ट्री वगैरह आप कुछ भी लगा सकते हैं। नॉर्मल स्केचअप में ऐसी मॉडलिंग करने लग जाते तो पता नहीं कितना टाइम लगता, राइट। तो यहाँ पर रेड लाइन और येलो लाइन के बारे में आपको क्लियर हो गया। वापस से फ्लैटन करना है इमेज, वापस से आप यहाँ पर ऐसे नॉर्मली क्लिक कर दो अगर आपका ये फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है। सो ये था यहाँ पर। अगर आप जो भी करेंटली अगर आप खुद से कुछ भी ऐसा ड्रॉ कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप खुद से कोई भी ऐसा गड्ढा वगैरह कर रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आपको इसको भी सेव करना है तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली ऐसा सेव कर सकते हो और वापस से यहाँ पर लोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक वाटर पूल का सिचुएशन है हमारे सामने, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर पूल है और लेकिन इसका बेस स्टाइल नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले मैं ब्रश का साइज छोटा कर दूंगा एंड स्पीड भी हम यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे। देन यहाँ पर मैं धीरे धीरे ब्रश को चलाऊंगा जब तक कि मेरा वो सरफेस नहीं आ जाता, सिंपल, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा किस तरीके से लैंड दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली, राइट।
तो ये एक तरीका है जिससे आप यहाँ पर अपने पूल वाटर और इन सभी को सही कर दोगे। और अगर मैं मॉडल को अप करता हूँ तो आप जैसा देखोगे ना, तो इसके नीचे वो ऐसा होल क्रिएट कर दिया होगा इसने, ठीक है। सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक बार अप करता हूँ, एक्सेस पर हम चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिया और ये अप किया देखो तो इसके नीचे दिख रहा है आपको ये काइंड ऑफ किस तरीके से उसने होल किया है डाउन साइड में। वेल मैं इसको अंडू भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो ये अपने पोजीशन पे हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया यहाँ पर लैंडस्केप का पहला पॉइंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बूस्ट अप कर रहा हूँ काम को, और यहाँ पर ब्रश साइज इंक्रीज करके एक होल कर देते हैं बड़ा सा, है ना, कुछ इस तरीके का, ताकि मैं कुछ और भी आपको डिटेल में समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है वाटर। अगर आपको वाटर किसी सिलेक्टेड जगह पर डालना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, प्लेस ऑब्जेक्ट पर जाओगे, एक सिंगल क्लिक कर देना, ठीक है। देन ये देखो आपके पास कुछ इस तरीके का एक रेक्टेंगल स्ट्रेच करने का मिल जाता है यहाँ पर, कॉर्नर टू कॉर्नर, हर कॉर्नर से आप कर सकते हैं। देन इसको आप डाउन करोगे, ठीक है, और इस तरीके से आप यहाँ पर वाटर इफेक्ट लेकर आ पाते हो। डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक करूंगा, सिंगल पॉइंट पे क्लिक किया और ये आपका गया, ठीक है। देन यहाँ पर अगर आपको ओशन इफेक्ट करना है, ठीक है, अगर बहुत ही लेवल आपका इक्वल लेवल पर ओशन होता है ना, तो आप इसको डायरेक्टली ऑफ ऑन कर सकते हो। यहाँ पर गाइज लाइक जरूर करना, बोलने में देख रहे हो कितनी मेहनत पड़ रही है ना। सो यहाँ पर मैं इसको ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद अभी देखो ये वाटर किस तरीके से आ गया। यहाँ पर कलर है, जो भी आप पर्टिकुलर कलर्स आप चूज करना चाहते हो। ये आपका साइड वाला कलर होता है, कलर 2, कलर 1 जो होता है वो सेंटर का कलर होता है, ठीक है। तो आप जिस तरीके का बनाना चाहो, वेव की इंटेंसिटी है, कितना स्पीड आप करना चाहते हो, कितना मतलब ओशन काइंड ऑफ इंपैक्ट देना चाहते हो, वो यहाँ से है। ट्यूरेबिलिटी से आपका कलर फेड अप और डार्कन होता है। ट्यूरेबिलिटी जितना ज्यादा रहेगा यानी कि आपका एज पर है वाटर, ठीक है। हाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो अगर आप इसको कम कर देंगे तो वाटर ही चले जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी से करना, और बहुत ज्यादा कर दिया तो आपके पूरे पूरे मॉडल पर वाटर ओशन फैल जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से यूज करना, बहुत ही प्रिसाइजली यूज करना। तो क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके रखना, देन आप इसके कर्सर को ऐसा आगे करते रहना। आगे करेंगे आपका वाटर इस तरीके से आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। मैं इसको ऑफ कर देता हूं। यहां पर आपको देखो एक पेंट करके ऑप्शन मिलता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले चूज लैंडस्केप। आप कौन से तरीके के लैंडस्केप यूज करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। सैंडी है अगर एरिया तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सैंडी को चूज करो, और देखो एक साथ में आपका सारा चेंज हो गया। इवन देखो सैंड के यहाँ पर 4 जो प्रीसेट मटेरियल्स है ये भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए बाय डिफॉल्ट वाला आपका सबसे नंबर 1 वाला है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। ओके ओके, नहीं ये वाला नहीं है। ओके ग्रीनरी, ये बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। वेल ठीक है, नो इशू, हम ये भी यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप यू नो जब नया फाइल खोलोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल हाँ ये वाला था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास 4 कुछ डिफॉल्ट मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एडिट टाइप पर मैं आऊंगा, और अगर मैं यहाँ से कोई भी मान लीजिए सैंड यूज करना चाहता हूँ, मैंने सैंड पर क्लिक किया, तो ये अप्लाई कैसे होगा। सबसे पहले आप इसको ऐसा क्लिक करोगे, देन फिर से ये एक्टिवेट हो गया आपका। मान लीजिए मेरे को इस ओशन से यहां तक का एक एंट्रेंस काइंड ऑफ मेरे को बनाना है। क्या करूंगा मैं, यहां पर सबसे पहले आप अपने स्पीड को करेंगे, ब्रश साइज को करेंगे चूज, और देखो कुछ इस तरीके से यहां पर आप ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, कुछ ऐसे। मैं एक बार ओशन को भी ऑन कर देता हूं ताकि और अच्छे से आपको एक समझ में आ पाए कॉन्सेप्ट। जैसे ओशन है, ठीक है, तो इसके अराउंड मेरे को कुछ ऐसा पेंट करना है, ठीक है, ताकि और ज्यादा रियलिस्टिक लगे, ठीक है। बाकी ब्रश के इंपैक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इवन ये मटेरियल है, आपने अप्लाई जहां पर भी कर दिया है, आप डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हो। जैसे ये मैंने ले लिया, देखो अभी इसके अकॉर्डिंग हो गया, राइट। अब यहां पर देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑप्शन है, ठीक है। यहां पर देखो मैं एक बार ओशन को यहां पर ऑफ करता हूं, एंड ये मैंने कर दिया। ओके सॉरी, ओशन को करना था, ओशन पर गया, ऑफ कर गया, पेंट पर आ गया। यहां पर देखो एक टॉगल रॉक करके, अगर आप इसको ऑन करोगे ना तो ये देखो ये आपका रॉक दिख रहा है कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब टाइप ऑफ रॉक भी यहाँ पर आप चूज कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर एडिट टाइप पर मैं गया, आप किस तरीके का चाहते हो, है ना। देखो साइड रॉक आपने ये कर लिया, थोड़ा यू नो बर्फीला वाला, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। नहीं दिखाना चाहते डायरेक्टली इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। ईजी है बहुत ज्यादा। यहाँ पर टाइल साइज है, कितना आप रैंडम करना चाहते हो, छोटा बड़ा अपने उसके मटेरियल को, उस पर्टिकुलर मटेरियल को, तो ये टोटली आपके ऊपर है। तो इस तरीके से आप इसको पेंट वगैरह कर सकते हैं। देन अब यहाँ पर करना क्या है, आपको आ जाना है वापस से, जो भी आपका डिफॉल्ट मटेरियल है ना, लैंडस्केप का पहला मटेरियल आपका डिफॉल्ट मटेरियल होता है। आप यहां पर ऐसा क्लिक कर दोगे, ठीक है। मतलब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, असाइंड लैंडस्केप ग्रास टू दिस टॉगल, ठीक है। सो यहां पर आपने ऐसा क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा लैंडस्केप ग्रास के अंदर, और यहां पर मैं इसको ऑन पे क्लिक करूंगा। अब मैं थोड़ा सा ना
थोड़ा सा मैं क्लोज जूम कर लेता हूं और यहाँ देखो दिख रहा है आपको एक ग्रास वाला इम्पैक्ट। अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तो देखो कुछ भी नहीं है, ऑन किया तो देखो इस तरीके से ग्रास का साइज इंक्रीज कर रहा हूं। और बड़ा घास चाहिए आप हाइट इंक्रीज कर सकते हो। वाइल्डनेस अगर आपको जंगल टाइप का दिखाना है तो उसमें कैसा ना थोड़ा रैंडम होता है ना, कहीं पर घास होगी कहीं पर नहीं होगी, तो उस तरीके से वाइल्डनेस दिखा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए आप अपने अकॉर्डिंग और भी इसमें चूज कर सकते हो। जैसे लैंडस्केप पे फ्लावर्स लगाने हैं, ठीक है, देखो इस तरीके से फ्लावर्स आ गए। आप इसको इसके भी साइज को इंक्रीज कर सकते हो, स्प्रेड कितना करना है, साइज कितना बड़ा करना है, रैंडम कितना हो, छोटा बड़ा कहने का मतलब। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टोन को भी आप चूज कर सकते हो, देखो स्टोन्स भी आ गए। तो काफी सारे कस्टमाइजेशन है और ये कितना ईजी है करना है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर 1 बाय 1 करके काफी इजीली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा जो भी मैं बता रहा हूँ। सिंगल क्लिक में आप ऑफ कर सकते हो अगर आपका सिस्टम बहुत ज्यादा लोड ले रहा हो तो। यहाँ पर ओशन है, समझ में आ गया। वापस से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। एक ऑप्शन यहाँ पर बच गया, ओपन स्ट्रीट मैप। ये हमारे इंडिया के लिए नहीं है, उसके लिए ऐसा गूगल इमेज चाहिए जो 3D हो, जैसे लंदन, पेरिस, इन सब जगह का आप यूएसए वगैरह का ले सकते हैं। वो इमेज यहाँ पर आप डायरेक्टली डालोगे तो वो ऑलरेडी आपका 3D स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स ऐसी काफी बनी हुई हैं 3D में, जो आप डायरेक्टली लैंडस्केप यहाँ पर सिंगल क्लिक में प्लेस सेलेक्ट करके कर सकते हो ओपन स्ट्रीट के अंदर। तो डिटेल में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि क्या कैसे करना है। आपको रेजोल्यूशन का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, हाइट कैसे यूज करना है, कैसे आप लैंडस्केप को सेव कर सकते हो। तो ये सब कुछ डिटेल में मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। सो जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।